हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो अभी तो हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे और उसी का अंदर आज अपन देखेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। मतलब एक तरीके से जो रोड होती है, सड़क होती है, उसके कई बार अपन क्या लेते हैं, टर्न लेते हैं, घूमते हैं ना। हाँ, तो मुड़ते हैं एक्चुअली। और जब जब मुड़ेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा बेटा, सड़क का एक किनारा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ मिलता है। अगर नहीं होता तो क्या होता, क्या हम तब मुड़ पाते कि नहीं मुड़ पाते? शायद तब भी मुड़ ही पाते, ऐसा तो है नहीं कि मुड़ नहीं पाते। लेकिन फिर उसका रखने का औचित्य क्या निकला कि भाई तुमने मोड़ दिया तो क्यों मोड़ा, मतलब ऊपर उठा दिया तो क्यों उठाया, वो सब की अपन चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए। थोड़ा काइनेमेटिक्स आपको आता होगा इसका, सर्कुलर मोशन का, ठीक तरीके से। हाँ, बस उन फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखिए और याद रखिए, जब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तब उसे क्या चाहिए होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। पिटल, फ्यूगल नहीं बेटा, फ्यूगल तो तब आता है जब कोई ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन में हो, ठीक है ना। ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन में होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले छोटा सा, क्या कहते हो? तो ये एक क्या है बेटा, रिंग है, इसका मास है m और रेडियस कितनी है r। और रिंग है मतलब यहां कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया है, ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है, कितने वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि इस रोड के, मतलब जो रिंग के इंटरनल टेंशन में कितना चेंज आया है, बस यही निकालना। चेंज इन इंटरनल टेंशन ऑफ द रिंग, चेंज इन इंटरनल टेंशन, आंतरिक तनाव में वृद्धि पूछ सकता है, वृद्धि आती है एक तरीके से। चेंज इन इंटरनल टेंशन ऑफ द रिंग, वलय के आंतरिक तनाव में कितना परिवर्तन आया है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे अपन इसको, क्या है बेटा, इसका एक छुटका सा मास है dm, वो भी किस में है, सर्कुलर मोशन में ही है। ये dm किस में है, सर्कुलर मोशन में। तो इस इतने से को देखो, अब इसके ऊपर भी क्या लग रहा होगा, एक फोर्स तो लग ही रहा होगा, क्योंकि इसके सर्कुलर मोशन में रहना है तो m ओमेगा स्क्वायर आर लगना है। अब m की जगह क्या जाएगा, dm ओमेगा स्क्वायर आर। और वो किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगना चाहिए, सीधी सी बात है। अब एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, इसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, एक्चुअली रिंग के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं। जब रिंग के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे, एक सेंट्रीफ्यूगल, अब केंद्रीय बल भी लगाना पड़ेगा, एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू रिंग फ्रेम। ओके बेटा, तो जरा ध्यान से देख, ये वो डीएम है, तो इस डीएम पे बाहर की ओर एक क्या लगेगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इसको बैलेंस करने वाला भी कोई ना कोई तो चाहिए। अरे क्योंकि तुम इसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखते हो तो रेस्ट में, और अगर रेस्ट में है तो कोई ना कोई तो बैलेंसिंग फोर्स होगा ही होगा। वो कहाँ से आया होगा, वो आया होगा इसका चेंज इन इंटरनल टेंशन। समझा दूं क्या? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चेंज इन इंटरनल टेंशन को कैसे वो आया होगा, कैसे डेवलप हुआ होगा। तो मैं ये वाला डीएम ले रहा हूँ, वो छोटा ही है लेकिन मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये एंगल थीटा, तो ये भी, और इसके ऊपर बाहर की ओर कितना लग रहा है, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसका ये वाली टेंजेंशियल डायरेक्शन और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका क्या आया होगा, इंटरनल टेंशन में चेंज आया होगा, इस तरीके से। अब देखो, एक मैं खींच रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन, इसका एंगल कितना है, थीटा, और ये भी कितना है, थीटा। अरे बात समझ रहे हो क्या? अगर यही मैं रबर का ले लेता ना बेटा, रबर का, तो क्या होता, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता। नहीं समझाई बात? अगर मैं रबर का लेता तो क्या होता, वो धीरे धीरे बड़ा, क्योंकि देखो ये इसको बाहर की ओर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा। लेकिन ये एक्चुअली मान लो किसी ऐसे मटेरियल का, जैसे उसका क्या है, जैसे स्टील हो गया या लोहा हो गया, अच्छा है, तो यंग मॉडुलस उसका काफी अच्छा है, तो वो मतलब जाने ही नहीं देगा इसको। समझ रहे हो? अब नहीं जाने दे रहा तो कोई ना कोई बैलेंस कर ही रहा होगा इसको, और वो कौन है बेटा, चेंज इन इंटरनल टेंशन। बस इसके कंपोनेंट ले लो, तो ये कितना आएगा, डेल्टा टी कोस थीटा, और ये भी कितना आएगा, डेल्टा टी, अब साइन वाले आएंगे दोनों, डेल्टा टी साइन थीटा, डेल्टा टी साइन थीटा, दोनों इधर ही आएंगे, और कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा टी साइन थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इस डी एम
ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस कौन कर रहा है बेटा? 2 डेल्टा टी साइन थीटा। अरे यस और नो? थीटा क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है बेटा। थीटा क्या है? स्मॉल है। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? थीटा के ही इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? थीटा के ही इक्वल आएगा। थीटा कहूँ या बहुत छोटा है तो डी थीटा भी कह सकता हूँ, क्या दिक्कत है? तो डी एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 2 डेल्टा टी डी थीटा। अच्छा, अब दोनों साइड क्या कर दूं? इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा ये? एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ डी एम ही था, ये तो दोनों कॉन्स्टेंट थे, इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी। ये क्या बन जाएगा? थीटा। और थीटा कितना लेना चाहिए मुझे? पाई लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 थीटा एक साथ आ रहे। अरे डी थीटा, 2 डी थीटा एक साथ आए ना, तो एक्चुअली में यहाँ कितना आएगा? पाई ही आएगा। कितना आएगा? पाई। तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2 पाई। अब इसका दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी, वो भी यही है बेटा कि आप क्या करो, इन सब का क्या निकाल दो? स्केलर सम, अदिश योग निकाल दो। क्या निकाल दो? क्योंकि यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पर भी लग रहा होगा, एक यहाँ पर भी लग रहा होगा, एक यहाँ पर भी लग रहा होगा, हर तरफ से खींचातान चल रही है कि नहीं चल रही है? वैसे तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन वो निकाल दो आप नेट फोर्स कौन सा? स्केलर। ठीक है ना? कुछ मत करो, सिर्फ डी एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दीजिए। कर दिया? इसको करोगे तो कितना आएगा फाइनली? एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये तो फोर्स आया है, और अगर चेंज इन इंटरनल टेंशन निकालना है तो 2 पाई का भाग दे दीजिए। तो कितना आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में 2 पाई। इसको नोट कर लो। यही मैंने बताया था वहां पर भी इलेक्ट्रो, अगर प्लस 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 और सेंटर के ऊपर रख दिया तो वो पूछेगा चेंज कितना आया। तो वैसे तो नेट फोर्स तो 0 है, बट उसका क्या कर सकते हैं अपन? स्केलर सम निकाल के 2 पाई का डिवाइड कर सकते हैं। पूरा डेरिवेशन यही है, बट मैं तो कर रहा हूँ सीधा भी तो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। चलो भाई, अब अपन देखते हैं सड़क के ऊपर कैसे मुड़ना है। देखो बेटा, अगर कोई पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन में है और वो मुड़ना चाहता है तो उसे रुकना पड़ेगा, उसे रुकना ही पड़ेगा एक बार मुड़ने के लिए, वरना वो मुड़ नहीं सकता। देखो जैसे ये है, मैंने उसको ऊपर फेंका और ये नीचे आया, ये 1 डायमेंशन है, थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्टाइल से फील आ रही होगी, बट एकदम सीधा मान। अगर एकदम सीधा मानेंगे तो ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब वो थोड़ी ही समय के लिए सही, बट रुका जरूर है। अगर वो रुक रहा है क्योंकि 1 डायमेंशन में, लेकिन अगर 2 डायमेंशन में हो तो उसे रुकने की जरूरत नहीं है, फिर वो आसानी से मुड़ सकता है। देखो अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो मुड़ूंगा, रुकूंगा, फिर आऊंगा, ऐसे मुड़ गया। और अब देखो ऐसे रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, मेरा ड्रोन लेके ऊपर चला गया, समझ रहे? ड्रोन लेके ऊपर चला गया, और जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा सड़क का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का है। अरे बोल यार, समझा रहा है क्या? सर्किल लगे, ये इस तरीके का है, थोड़ा अच्छा नहीं बनाया लेकिन मान लीजिए ऐसा ही। तो जब बेटा ये यहां पर है या यहां पर है तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है? ऐसे सर्कुलर मोशन में। इसको एकदम सर्कल माने आप, एकदम बढ़िया वाला। तो ये आपका पार्टिकल हो गया, बस हो गई, कार हो गई, जो भी है यहाँ पर, उसका मास कितना है? m। तो इसको मुड़ना है तो एक फोर्स तो इधर लगना ही, अरे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना ही चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि सर्कल में नहीं रह पाएगा। अच्छा, इसका रेडियस है r, ओके। तो इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना ही चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे यस और नो? वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर बाई आर। हम ये देखना चाहते हैं कि स्पीड कितनी रखे वो। अगर स्पीड ज्यादा रखेगा तो हो सकता है कि वो फिसल कर बाहर की ओर चला जाए, मतलब ऐसे जाएगा, फिर वो मुड़ना चाहेगा लेकिन फिर वो बाहर भी जाने लग जाएगा। अगर स्पीड ज्यादा रखेगा तो कितनी स्पीड रखनी चाहिए उसे चेक कर लेते हैं। ये फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? ओनली एंड ओनली फ्रिक्शन। कौन करेगा? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन होगा जो अंदर की तरफ लग रहा होगा, वही इसको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए ये लगता तो स्टैटिक है, कैसा लगता है ये? स्टैटिक। यस और नो? लेकिन अगर इसके बस का नहीं है, मतलब ये अगर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया
तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, बोलो, म्यू एम जी। अरे यार तुम बोल नहीं पा रहे, कितना होगा, म्यू एम जी। तो इस कंडीशन में इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी बेटा, ये मैक्सिमम हो जाएगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इससे अगर वो ज्यादा रखेगा तो उसको अपना सर्कल बड़ा ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जान लेते हैं। वी स्क्वायर बराबर आएगा, एक मिनट, एम से एम गया है, म्यू से म्यू नहीं गया, तो आएगा म्यू आर जी। तो वी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, अंडर रूट म्यू आर जी। देखिए आप म्यू के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, सड़क है, टायर है, उनके बीच में लग रहा है तो लग रहा है बस, वो तो दोनों मटेरियल पे ही तो डिपेंड करता है। अगर किसी ने तेल छिड़क दिया तो म्यू और कम हो जाएगा, फिर तो धीरे धीरे चलना चाहिए। नहीं समझाएगा बात। हाँ, आर क्या कर सकते हो तुम, कम या ज्यादा कर सकते हो, जी के साथ तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम अगर आर देखो, तुम इधर से दौड़ोगे ना तो तुम्हें स्पीड कम रखनी पड़ेगी, तुम अगर इधर से दौड़ोगे तो स्पीड ज्यादा भी रख सकते हो। ये बात समझाई क्या। कुल मिलाकर अगर कोई सर्कल है इस तरीके से या सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, तो अगर कोई व्हीकल यहां से दौड़ना शुरू करता है तो उसे स्पीड कम रखनी पड़ेगी। क्यों, अगर स्पीड मैक्सिमम से ज्यादा हुई तो ये इधर की ओर खिसकने लग जाएगा। समझ रहे हो। तो एक्चुअल में तुम्हें देखने पर पता है कैसे लगेगा, जमीन से तुमको ऐसा लगेगा ये ऐसे जा रहा है, क्योंकि बढ़ तो आगे भी रहा है ना और साथ साथ पीछे भी धकेलाता जा रहा है। हाँ, तुम अगर यहां से चलाना शुरू करते हो तो स्पीड थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि आर बढ़ गया तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस अब क्या है, तुम्हें टर्न लेना है। क्या लेना है बेटा, टर्न लेना है। तो टर्न लेने वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, सड़क के किनारों को थोड़ा सा उठा देते हैं। सड़क के किनारों को थोड़ा सा उठा, आपने गौर नहीं किया होगा, अगर गौर किया तो बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे जहां पर भी अपन टर्न लेनी होती है वो कम से कम इस तरीके का होता है। क्या, हाँ ऐसे होते हैं, स्लोप टाइप में होती है कुछ, है ना, इस तरीके का, ताकि हम ऐसे से चले जाएं। वो ऐसे जाने के लिए और आने के लिए वो दोनों को प्रोवाइड कर देता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो उसी का अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन इतना रिलायबल नहीं है। कई बार मान लो नहीं है, किसी ने गिरा दिया हो कोई ऐसा लुब्रिकेंट जिससे कि क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई हो, और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा बेटा, फिर तो मुड़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है भाई। और अगर मुड़ने में दिक्कत आ रही है तो क्या होगा, बोलो। नहीं, मुड़ने में दिक्कत आ रही है तो हो सकता है पलट ही जाए। पलटने वाली स्थितियां अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं पलटा नहीं रहा हूं इसको, समझ रहे हो क्या। अभी तो ये जस्ट पीछे की ओर खिसक रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन के बस का नहीं है इसे रोक पाना। लेकिन अगर फ्रिक्शन के बस का हुआ तब तो ठीक है, और फ्रिक्शन के बस का नहीं हो पाया उसके अंदर बैंकिंग वाले में, तो कोई ना कोई चीज तो जरूर होगी जो उसे सेंटर की तरफ प्रोवाइड करेगी एक फोर्स, है कि नहीं। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। यहां वाली स्थिति में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। मैं चर्चा करता हूं। तो देखो, वो बैंकिंग ऑफ रोड ऐसे होगा ना, तो मैं उसको यहां ऐसे दिखा दूं, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कि भाई ऐसे झुकी हुई भाई, वो अब 3D तो बना नहीं सकता मैं, है ना। मैं एक ऐसे ही ले रहा हूं स्नैप था, और इसका बैंकिंग कितना है, एंगल कितना है, थीटा है। ये बंकन कोण बोलते हैं इसे, बंकन बोलते हैं इसे, सड़क का बंकन। ओके, नाम से क्या मतलब है। तो ये आपका ब्लॉक है या गाड़ी है, जो भी है, मास कितना है इसका, m। मैं मान लेता हूं अभी अपन को फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। क्या है बेटा, पहला केस ले रहा हूं मैं जब फ्रिक्शन कितना हो जाए, 0, कि फ्रिक्शन के मेरे को जरूरत ही नहीं भाई, तब भी क्या मैं काम कर सकता हूं क्या, या चला सकता हूं क्या, घुमा सकता हूं क्या। ऑब्वियसली घुमा ही सकते हो तुम, लेकिन उसके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए फिर। अरे यस और नो, वो अपन सारी चर्चाएं करना चाहते हैं। जरा ध्यान से देखो, इसका एक सर्कल बनेगा इस तरीके का, अरे बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, और उसकी रेडियस कितनी बनेगी, r। यहां कहीं उसकी रेडियस बनने वाली है, ये इसका सेंटर बन गया इधर। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, दो तीन एक फोर्स लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन, एक लग रहा है कौन, mg। अरे यस और नो, बस आपको इतना ही दिखाना है। mg के कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, बताता हूं क्यों। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये भी थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, n कोस थीटा, और इधर वाला कितना आएगा, n। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। समझ आ रहा है क्या, थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया होच पोच, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल फ्रिक्शन वगैरह तो है, तो इस वर्टिकली मोशन में नहीं है ये। अरे है क्या, नहीं है। अगर नहीं है बेटा तो n कोस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, mg। तो अपना n निकल के आ गया mg सेक थीटा।
अरे बोलो, कोई दिक्कत है कि नहीं? अब ये सेंटर की तरफ क्या आ गया है? फोर्स। और वो सेंटर की तरफ कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल होगा, वो फ्यूगल नहीं होगा, सेंट्रीपिटल होगा। क्या होगा? सेंट्रीपिटल होगा। और वो कितना हो जाएगा बेटा? एन साइन थीटा। अरे बोलो, वो वास्तविकता में होता कितना है? एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एन साइन थीटा। अच्छा, आप चाहो तो एन की वैल्यू रख भी सकते हो, एम जी बाई कोस थीटा। अरे यही है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी बाई कोस थीटा, और ये साइन थीटा, और ये क्या बन गया? एम जी। अच्छा, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आया आर जी टेन थीटा। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट आर जी, और ये मैक्सिमम है भाई, मतलब मैक्सिमम क्या, ये रिक्वायर्ड है एक्चुअली। मैक्सिमम मिनिमम की बात तो क्या ही करूं मैं, एक ही वैल्यू आएगी, दूसरी आ ही नहीं सकती, ये इतनी ही वैल्यू चाहिए। सॉरी, हाँ, जब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। अगर हमें फ्रिक्शन की जरूरत तो है ही नहीं, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू आएगी। आपको फिक्स अपना जो साधन है, गाड़ी है, उसको इतने पे ही चलाना पड़ेगा। आर आपके पास मिल जाएगा जिस सर्कल के अंदर घूम रहे हो, जी आपको पता ही होता है, थीटा उसका बंकन कितना रखा है इंजीनियर लोगों ने, वो पता लग जाएगा। अरे यस और नो, तो वो ठीक ठाक है, बढ़िया है बेटा। तो ये वी उस हिसाब से अपन निकाल ही सकते हैं। अरे बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वी थोड़ा सा बढ़ा दे तो क्या होगा बेटा? तो देखो, थीटा तो चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि वो इसी के ऊपर रहेगा आगे पीछे। अरे गिरेगी नहीं, और जी भी नहीं हो सकता, तो कौन बढ़ेगा? आर बढ़ेगा। जैसे ही हम अपना स्पीड बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, यानी कुल मिलाकर ये ऊपर की ओर जाना चाहेगा, और चला भी जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं रोकने के लिए। तो अगर तुमने मान लो 20 है, 20 के ऊपर यहाँ पर हो और 30 कर दी, तो वहां चले जाओगे, सीधी सी बात है, बस वहां जाकर रुक जाओगे, क्योंकि आपका रेडियस क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और अगर आपने स्पीड कम कर दी तो आर क्या हो जाएगा? कम, यानी नीचे की ओर आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो क्या? अगर मैं v को बढ़ाऊंगा तो r क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा इसका मतलब कि वो किधर जाएगा बेटा? ऊपर की ओर जाएगा ना, अपवर्ड है। अरे यस और नो, ऐसा जाएगा अपवर्ड। और अगर मैं v को घटाऊंगा तो इसका मतलब r क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है, तो वो किधर की ओर जाएगा? डाउनवर्ड, नीचे की ओर आएगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? पक्का पक्का, कोई समस्या? चलो फिर हो गया इतना, आप इसको नोट कीजिए। अभी देखो, हम फ्रिक्शन को भी कंसिडर कर ही लेते हैं। अब जब फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे तो फिर एक रेंज मिलेगी अपने को, ऐसा नहीं है फिक्स वैल्यू। अगर तुम थोड़ा वेलोसिटी कम ज़्यादा करोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तुम ऊपर नीचे नहीं जाओगे ऐसे, इसमें तो जाने लग जाओगे अगर वेलोसिटी इतनी चाहिए, है कि नहीं। अगर फ्रिक्शन अवेलेबल है तो क्या होगा, तो वो वाला केस डिस्कस कर ले। जरा ध्यान से देखते जाना, छोटा सा ही केस है, कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, बट देख ही लो। हाँ, देखते हैं क्या होता है भैया। जैसे यही है कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0। ये इस तरीके से ये बंकन हो गया इसका। अरे बैंकिंग कर दिया ना, हाँ। और ये है वो एम मास। अभी क्या है, एकदम मिनिमम से मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे चल रहा है। किससे चल रहा है बेटा? मिनिमम वेलोसिटी से। किससे चल रहा है? वी मिनिमम से। जितनी मिनिमम रख सकता है उतनी, क्योंकि अगर उससे कम रखेगा तो फिर वो नीचे की ओर आने लग जाएगा, ऐसा है। और बोल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है बेटा? म्यू है। कितना है? अब ये क्या है, इस सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से। अरे ठीक है, तो इसका रेडियस ये हो गया, कितना मान लेते हैं? आर। सेंटर की तरफ क्या लगना चाहिए? एक फोर्स लगना ही चाहिए। अच्छा, एक क्या लग रहा है बेटा इसके ऊपर? एम जी तो लग ही रहा है, लगे हाथ इसके ऊपर नॉर्मल लगा ही देता हूं मैं। अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? और ये नीचे की ओर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। अरे लगा दूं क्या? बोलो। और ये जो है आपका ब्लॉक वो मिनिमम से मिनिमम पे है, इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम पहुंच गया होगा। वो देख ही लेंगे मैक्सिमम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है।
हाँ, तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा वापस से। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा ही बनने वाला है भाई। पका पका। तो n के कंपोनेंट ले लो, कितना आएगा n कोस थीटा, इधर वाला कितना आएगा n साइन थीटा। फ्रिक्शन के ले लो f कोस थीटा, और ये वाला आएगा f, बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब इसमें ये ऊपर या नीचे जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा बेटा, f साइन थीटा प्लस n कोस थीटा इज इक्वल टू mg, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस डायरेक्शन का नेट फोर्स किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सेंट्रिक जो आपका कैपिटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, हाँ आगे बोलो, f कोस थीटा, बहुत बढ़िया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, mv स्क्वायर बाई r के, n साइन थीटा माइनस f, ये इक्वेशन नंबर 2। बस अभी इन दोनों को सोल्व कर लेना है और v की वैल्यू निकाल देनी है। क्या कहते हो, निकाल दे, चलो निकाल देते हैं फिर। अच्छा, किसकी वैल्यू निकालें, तो इस v को मिनिमम होने के लिए f का क्या होना जरूरी है, मैक्सिमम। तो एक बार रख दीजिए आप, मैक्सिमम रखो इसके अंदर, इस वाले फॉर्मूले में पहले के अंदर। क्या हो गया, आज जुकाम तो नहीं हो गई, रखो। ये कितना बनेगा बेटा, म्यू एम जी, नहीं ये बनेगा म्यू इंटू एन, एफ मैक्सिमम कितना बनेगा, म्यू इंटू एन, बस म्यू इंटू एन प्लस एन कोस थीटा इक्वल टू एम जी। यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एन क्या आएगा, म्यू प्लस कोस थीटा इक्वल टू एम जी। तो एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एम जी डिवाइड बाई म्यू प्लस, अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या। और ये वाली वैल्यू इसमें रख दूं क्या, अच्छा रखो जरा, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन म्यू प्लस कोस थीटा माइनस एफ, एफ कितना है, म्यू इंटू एन, एन म्यू इंटू एन, और एन कितना है, एम जी अपॉन म्यू प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा। कोई दिक्कत है क्या, मुझे लगता है कुछ एक तो काटापिटी हो रही है, एम से एम कैंसिल हो गया, आर से इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या, वैसे ये कॉमन आ रहा है, अरे बोलो, तो वो कितना आएगा बेटा, म्यू प्लस, और ये कितना हो गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी, यही बना क्या। और अब इसको आर से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। अब बोलो, जो ये मिनिमम वेलोसिटी है वो कितनी आएगी बेटा, अंडर रूट जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा डिवाइडेड बाई इंटू आर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला वही है, बस म्यू को जीरो रख दो, जैसे ही जीरो रखोगे तो ये वाली चीज जीरो जाएगी, ये भी जीरो जाएगा। क्या बनेगा, ये जी टेन थीटा इंटू आर, कितना है, आर जी टेन थीटा, वही आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये कम से कम आना चाहिए, इसलिए इसका डिनोमिनेटर देखो म्यू प्लस हो रहा है, अरे हर में कुछ जुड़ रहा है और अंश में कुछ घट रहा है, इसीलिए क्या है, मिनिमम है। जब मैक्सिमम निकालेंगे ना तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा वो, बोलो। तो इसको एक बार आप नोट कर लो, क्या ही है ना, कुछ नहीं है, वो केस एकदम सिंपल है। उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो नीचे की तरफ लगने लग जाएगा, क्योंकि तब v मैक्सिमम पहुंच जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे यस और नो, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके ऊपर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। फिर अगर म्यू बढ़ाएंगे, v बढ़ाएंगे तो ऊपर की ओर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, नीचे। फिर फ्रिक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, तब अपना v भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और उस मैक्सिमम वाली कंडीशन के ऊपर देखेंगे क्या आने वाला है वो। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए इतने से। दूसरा जो केस है बेटा वो है मैक्सिमम वेलोसिटी का। कौन सा, इसके अंदर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा कर सकते हो। अब उसके लिए क्या, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ऊपर जाना चाहे, तो लेकिन अभी तो फ्रिक्शन है, जाने ही नहीं देगा, है कि नहीं।
पहले तो फ्रिक्शन धीरे धीरे कम होगा कम होगा कम होगा, जीरो जाएगा, फिर नीचे क्यों रहेगा, तब जाकर इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की बनेगी, ऐसे नहीं बन जाएगी। अच्छा, तो उस वेलोसिटी पर देखते हैं कि ये करते 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 क्या हुआ होगा बेटा, ये एफ इधर आ गया होगा। अरे यस और नो, आ गया। अगर आ गया तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोलो। अच्छा, ये भी हटाएंगे अब। अच्छा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये क्या आएगा बेटा एफ, और इधर वाला एफ साइन थीटा। अब पहली इक्वेशन इसके लिए लिख देते हैं, बोलो एन कोस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, और एफ की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू इंटू एन। तो एन कोस थीटा माइनस, इसको इधर ले आऊं मैं इसको, तो क्या लिखूंगा म्यू इंटू में एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। जरा ध्यान से देख, एन कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा एम जी, क्या बचेगा कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, अरे यही बचेगा ना। तो हमने नॉर्मल की वैल्यू निकाल दी है, पहला काम, कोई दिक्कत। अच्छा, ये तब निकाला जब ये फ्रिक्शन क्या हो चुका है आपका मैक्सिमम, ठीक है जी। अब देखो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, क्या प्रोवाइड करेंगे, अरे सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेंगे भाई। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत, अरे बोल। नहीं है तो देखना जरा, एन की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं भी, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू अपॉन साइन थीटा, ऊपर कितना है साइन थीटा प्लस म्यू इंटू में एम जी कोस थीटा। बोलो। अच्छा, तो अब एम से हम काट दूं एक एक, बोलो वी स्क्वायर बाई आर कितना आएगा सर, एलसीएम आ चुका है कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऊपर कितना बचा प्लस जी कोस थीटा। अब देखो साथ ही साथ आर से मल्टीप्लाई कर दूं और साथ ही साथ ध्यान से देख लो, ऊपर क्या आ चुका है प्लस और नीचे माइनस, तो ये v क्या होना चाहता है मैक्सिमम। देख रहा है ना, मैंने बोला था ऊपर प्लस आ जाएगा नीचे माइनस आ जाएगा, आंसर वो कब वही आएगा। अरे ठीक है ना यार, तो इस तरीके से हमने बैंकिंग ऑफ रोड देख लिया सारा का सारा, ठीक है ना। अब अपना जो मेन लास्ट फाइनल जो चीज़ बची हुई है इसके अंदर, वो बची हुई है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी ऐसे मोशन होगा, समझ रहे हो। एक गेंद होगी, उसको लटका दिया जाएगा, ऐसे ऐसे छोड़ेंगे उसको, तो हो सकता है वो ऐसे करे, हो सकता है ऐसे ऐसे गिर जाए, हो सकता है वो पूरा का पूरा ही कर जाए, कुछ भी हो सकता है अभी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों को अपन देखने वाले नेक्स्ट क्लास से, ठीक है बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।